नमस्कार बच्चों, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट वाला क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम पिछली वीडियो में खंड बा के गुणात्मक क्वेश्चन करवा रहे थे। आज उसी के 1 नंबर के हमने सारे करवा दिए थे। आज करवाने जा रहे हैं 2 नंबर के। 2 नंबर में बताया गया है कि इन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 5 खंड दिए, मतलब 5 खंड हल करने, हालांकि दिए गए हैं 6 खंड, लेकिन करने हमें 5। लेकिन हम यहाँ पे 6 खंड पूरे के पूरे करवाएंगे। पहला बताया गया किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारांतर ज्ञात। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहला और अंतिम पद मानते हैं, सॉरी पहला पद और सारांतर मानते हैं। माना एपी का, माना लिख लेना हल, माना एपी का प्रथम पद ए और सारांतर डी है, और सारांतर डी है। डी है तब क्या इसमें बताएगा 17वां पद। 17वां पद को लिखेंगे ए 17 से। ए 17 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस होता है 16 डी। इसको ए 17 को लिखते हैं ए प्लस 16 डी। फिर बताया गया है 7 मतलब 10वां पद, तो 10वें पद को लिखते हैं ए 10, तो 10वें पद को लिखते हैं ए प्लस 9 डी। इसमें बताया गया है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे 17वां पद और एक तरफ लिखेंगे 10वां पद। इसमें बताया गया है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 7 अधिक कौन है, 17वां। 10वां तो अधिक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों बराबर करने के लिए 10वें वाले मतलब 10वें पद में 7 जोड़ देंगे और बीच में बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ए 17 के ऊपर बताया गया है, लिखते हैं ए प्लस 16 डी, और ए 10 को बताया गया ऊपर है ए प्लस 9 डी, लिखते हैं प्लस का 7। अब देखते हैं सभी को बराबर के इधर पक्षांतर कर लेते हैं। 7 को बराबर के इधर रखेंगे, शेष को इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे ए प्लस 16 डी लिख लिया, जिसे लिखा था ज्यों का त्यों। ए प्लस का बराबर के इधर आया माइनस हुआ, 9 डी प्लस का बराबर के इधर आया माइनस हो गया, माइनस प्लस कट गया। 16 में से 9 घटाया तो बचा 7 डी। 7 डी बराबर बचा 7, तो डी बराबर हो गया 7 बटे 7। 7 करना 7, 7 करना 7, तो यहाँ पे डी का मान आ गया 1। तो सार अंतर पूछा था, सार अंतर डी का मान आ गया 1, तो लिख लेना सार अंतर डी बराबर आ गया 1। यही हमारा क्या है, आंसर है। यहाँ पे हमें क्या मिले हैं, सारे प्रश्न जो है 4-4 नंबर वाले, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 4-4 नंबर के आते हैं, तो हमारा एक क्वेश्चन हल हो गया है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है समीकरण अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0 हो तो मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम खा नंबर हल करते हैं। हल अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर हमने लिख दिया 0। अब यहाँ पे हमें गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड का नियम ये होता है, पहला मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद की दोनों की गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक में लिखा है अंडर रूट 2 और अचर पद है 5 रूट 2, तो यहाँ पे रूट 2 गुणे 5 अंडर रूट 2, इन दोनों गुणा किया 5 करना 5 अंडर रूट 2 के अंडर रूट 2 में गुणा किया 2 हुआ 5 दूना 10, तो गुणा किया तो 10। अब यहाँ पे गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने घटाने पर 20 चले जाए, तो यहाँ पर 5 दूना 10 भी होते हैं और 5 में 2 जोड़ दिया तो 20 वाले 7 आ गए। तो 7 के स्थान पे हम क्या करेंगे, 5 प्लस 2 रखेंगे, तो जैसा है वैसे लिख देंगे अंडर रूट 2x स्क्वायर। 7 के स्थान पे क्या करेंगे, 5 प्लस का 2 हमने लिख दिया इंटू एक्स, और 5 अंडर रूट 2 बराबर में 0। अब क्या करते हैं, अंडर रूट 2x स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस चिन्ह है, कोई अंदर के चिन्ह ही बदलेंगे। इधर से x के अंदर गुणा होगी तो 5x हो जाएगा प्लस का 2x, 5 अंडर रूट 2 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, 2 का जोड़ा हम बनाएंगे और कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमें कॉमन मिल रहा है x मिल रहा है, तो x कॉमन लिया तो यहाँ पे रूट 2 ऐसे लिख लिया, और साथ में x, ये x तो बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा 5। नियम होता है इतना कि पहले ब्रैकेट में उतना ही दूसरे, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है अंडर रूट 2, क्योंकि 2 को भी हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, तो इस वाले में प्लस का कॉमन करेंगे अंडर रूट 2। जैसे अंडर रूट 2 कॉमन लिया तो अभी हमने बताया 2 को लिखते हैं अंडर रूट 2
गुणे अंडर रूट 2, तो ये वाला अंडर रूट बाहर आ गया तो बचा ये वाला, तो इसके साथ लिखेंगे इसके साथ अंडर रूट 2x, ये अंडर रूट 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बनाया था, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों ब्रैकेट एक जैसे, तो एक ब्रैकेट हम क्या करेंगे उतार लेंगे, अंडर रूट 2x प्लस का 5, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे x प्लस का रूट 2 हम उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं या फिर लिखते हैं यदि, तो हम यहाँ पे यदि लिखते हैं, तो यदि पहला ब्रैकेट बराबर 0, तो यहाँ पे अंडर रूट 2x प्लस का 5 बराबर में 0, तो यहाँ पे अंडर रूट 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 5, x बराबर हो जाएगा x गुणे में अंडर रूट 2 है बराबर के उधर जी है तो बटे में। हालांकि ये वाला भी आंसर सही भी है ना, सही हो तो हम क्या करते हैं इसका परमेयीकरण करते हैं। कैसे करते हैं, अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे हम गुणा करते हैं, क्यों, क्योंकि हर में अंडर रूट 2 अंडर रूट अच्छा नहीं लगता है इसलिए। तो यहाँ पर ऊपर गुणा किया तो -5 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 में किया तो ये आ गया 2, तो x का मान 1 तो ये आया। दूसरा, अब फिर दूसरा ब्रैकेट हल करेंगे, हालांकि यहाँ पे हम ना हल करना चाहें तो हमारा ये वाला भी सही है। चलिए दूसरा ब्रैकेट लेते हैं, कहते हैं यदि x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो यहाँ पे प्लस का था बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का अंडर रूट 2। ये हमारा दूसरा भी क्वेश्चन हल हो गया, दोनों हमारे आंसर आ गए। अब क्या करते हैं हम, गा नंबर कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर डी एक बिंदु इस प्रकार है, कोण ADC बराबर होगा कोण BAC, तो सिद्ध कीजिए CA² बराबर CB इंटू CD। चलो ये सवाल देखते हैं, पहले मिटाते हैं फिर बाद में देखते हैं। सबसे पहले कह रहा था त्रिभुज ABC, तो ABC कह रहा था हम क्या करेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे ABC, इसका नामकरण कर देंगे ABC। जैसे नामकरण किया तो इसमें कह रहा है BC पर एक बिंदु D है, तो यहाँ पर हमने कहीं पर क्या कर लिया एक बिंदु D ले लिया, तो कह रहा है जब D लिया तो यहाँ पे कोण A से मिला दिया। इसमें बताया गया है, अब हमने क्या लिखा है हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है, हल 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 दिया, हल में भी हम क्या दिया है, कह रहा है त्रिभुज ABC में BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर होगा कोण BAC के। मतलब इसमें बताया गया है ADC मतलब ये वाला कोण बराबर होगा BAC, मतलब इस वाले कोण के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे दोनों त्रिभुज लेकर चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC में इन दोनों में क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है, अब जो हम त्रिभुज लिखते हैं उसके बारे में पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC हमने बड़ा वाला लिया तो सबसे पहले इसका कोण लिखेंगे, ऊपर दिया था त्रिभुज ADC बराबर त्रिभुज BAC, लेकिन ये पहले नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे क्यों, क्योंकि हमने त्रिभुज लिखा है ABC, ये वाला किसका है त्रिभुज ADC का, तो हम लिखेंगे कोण ABC बराबर होगा कोण ADC, ये क्या है ये दिया हुआ है, ये ऊपर हल दिया है। अब दूसरे में क्या देखिए, हमने देखा जो एक कोण है, ये कोण जो C है त्रिभुज ABC में भी मिल रहा है, त्रिभुज ADC में भी मिल रहा, तो हम लिखेंगे कोण C बराबर कोण C, जब दोनों में मिल रहा है तो इसको लिखते हैं उभयनिष्ठ कोण, तो ये क्या है उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। जब ये उभयनिष्ठ कोण है तो यहाँ हमने देखा दोनों त्रिभुजों के दो एंगल बराबर, जब दो एंगल बराबर होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं, तो ये डबल ए कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे अतः डबल ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से डबल ए समरूपता कसौटी से क्या हो गए दोनों त्रिभुज समरूप। जब समरूप होंगे तो उनकी भुजाएं जो भुजाएं होती हैं समानुपातिक होंगी, मतलब समान अनुपात में होंगी। तो यहाँ पे जब समान
मतलब समरूप है, समरूपता कसौटी क्या है, समरूप है, तो इनकी जो भुजाएं होंगी समानुपातिक, मतलब समानुपातिक होंगी। तो यहाँ पर समानुपातिक होंगी। हम त्रिभुज एबीसी पहले ले रहे थे, त्रिभुज एबीसी की बात करेंगे। त्रिभुज एबीसी में भुजा लेंगे एसी। कौन सी लेंगे, एसी। अब दूसरी भुजा लेंगे हम। जब बड़े त्रिभुज में हमने ए से लिया तो छोटे त्रिभुज में हम क्या करते हैं, ए से कम। चलिए देखते हैं। तो हमने बड़े त्रिभुज में ए से लिया तो छोटे त्रिभुज में हमने क्या ले लिया, भुजा ले लिया यहाँ पे सी डी भुजा ले लिया। अब क्या करते हैं, फिर हम बड़ा त्रिभुज लेते हैं। बड़ा त्रिभुज में भुजा कौन लेते हैं, बड़े त्रिभुज में भुजा लेते हैं ये बीसी। जब बड़े त्रिभुज में भुजा बीसी लेते हैं तो छोटे त्रिभुज में भुजा लेंगे एसी। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो एसी के एसी में करेंगे, इसको एसी ना लेकर सी ए लिखते हैं, क्योंकि हमारे में सी ए सिद्ध करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे हम इस भुजा को एसी ना कहकर इसको बोलेंगे सी ए, इसको भी बोल देंगे सी ए, और इसको बोल देंगे सी बी। तो हमने गुणा किया सी ए की सी ए में तो सी ए स्कोर हो गया, और सी डी की सी बी में किया तो सी बी इंटू सी डी। हमारा इत सिद्धम, मतलब हमारा सिद्ध हो गया जो सिद्ध करने को कह रहा था, इत सिद्धम। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। घ नंबर हम करवा चुके थे, अब घ नंबर करवा रहे हैं। घ नंबर में कह रहा है एक चतुर्भुज एबीसीडी किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है, सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ये 2012 में आया, 2015 में आया, 18, 19, 20, ये लगातार पेपर में आ रहा है। 2025 में पेपर में भी आया हुआ है। चलो यही सॉल्व करते हैं, वो भी अच्छे से देखना। इसमें इसका नाम क्या करते हैं, हमने एक कह रहा है ABCD किसी वृत्त के परिगत है, तो हमने वृत्त के बाहर क्या कर लिया, ABCD चतुर्भुज बना दिया है। तो इसका नामकरण करते हैं ABCD। ABCD क्या कर दिया हमने, चतुर्भुज बना दिया। अब यहाँ पे स्पर्श बिंदु बनाएंगे। स्पर्श बिंदु पहला P Q R S। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या थोड़ी हिंदी लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे हल। हल यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज हल दिया है चतुर्भुज ABCD। चलिए खाली हल चलते हैं, हल लिखेंगे, हल दिया है, हल दिया है। हल क्या दिया, हल दिया है कि चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। चतुर्भुज ABC, चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिगत खींचा गया, मतलब ABCD वृत्त के परिगत खींचा गया है, वृत्त के परिगत खींचा गया है, खींचा गया है। जब चतुर्भुज ABCD जो है वृत्त के परिगत मतलब चारों खींचा गया है, तो बताया गया है यहाँ पे जिसकी भुजा ABBC CA कह दो या AC कह दो, सॉरी CA नहीं, CD ABBC CD और DA या फिर AD और AD बिंदु क्रमशः, AD बिंदु क्रमशः AD क्रमशः, यहाँ पे लिख लेना AD क्रमशः बिंदु P Q R और S स्पर्श बिंदु है। यहाँ पे हमने लिख दिया जिसकी भुजा AB BC CB और AD क्रमशः बिंदु P Q R और S ये स्पर्श बिंदु हैं। जब स्पर्श बिंदु हैं तो ये वाली ABBC CA क्या हो जाएंगी, स्पर्श रेखा हो जाएंगी, के स्पर्श बिंदु हैं। तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, जो ये ABBC CD और AD जो है स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। यहाँ पे हमने स्पर्श रेखा लिखना
तो भूल गए, अब नहीं लिखेंगे, अब सवाल हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पर रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती है। जब यहाँ पे बिंदु P है तो यहाँ पर पी एस मतलब ए बी और ए डी पर बिंदु P और एस स्पर्श बिंदु है, तो यहाँ पे ए पी बराबर हुई ए एस। तो यहाँ लिखेंगे ए पी बराबर ए एस। फिर क्या लिखेंगे हम लिखेंगे पी बी बराबर पी क्यों, पी बी बराबर पी बी बराबर लिखेंगे यहाँ पे डी क्यों। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पे फिर लिखेंगे फिर लिखेंगे यहाँ पे जब एस और आर है तब यहाँ पे एस डी बराबर हुई यहाँ पे डी आर। तो यहाँ पे लिख लेंगे डी आर बराबर डी एस। फिर लिखेंगे जब यहाँ पे सी, यहाँ पे जो क्यों आर स्पर्श बिंदु है तो यहाँ पर बराबर होगी सी आर बराबर सी क्यों। तो यहाँ पे सी आर बराबर सी क्यों। अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ने पर समीकरण 1 2 3 4 समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, जब इनको हम जोड़ेंगे तब क्या होगा, तो जोड़ेंगे ए पी प्लस पी बी प्लस डी आर प्लस सी आर। हम क्या करते हैं, बाएं का बाएं जोड़ते हैं और दाएं का दाएं जोड़ते हैं। ए एस प्लस बी क्यों प्लस डी एस प्लस सी क्यों। अब यहाँ पे क्या कर दिया, ए पी प्लस पी बी, देखेंगे ए पी प्लस पी बी, ये पूरी भुजा बना के देगा ए बी, क्या बनेगी ए बी। अब डी आर प्लस डी आर सी या सी आर, तो ये पूरी क्या भुजा बनेगी, ये पूरी भुजा बनेगी सी डी या ए डी सी। सी डी बोल दो या फिर बोल दो डी सी। यहाँ पे ए एस और बी क्यों, अब देखते हैं ए एस और डी यहाँ पे देखते हैं ए एस और एस डी। तो यहाँ पे ए एस है, यहाँ पे एस डी या डी एस है, इन दोनों को एक पास कर लेते हैं। ए एस और डी एस, चलो इनके स्थान पे हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं ए एस और डी एस के स्थान पे डायरेक्ट, ए एस और डी एस के स्थान पे डायरेक्ट लिख देते हैं ए डी प्लस बी के और सी आर के स्थान पे क्या करते हैं, लिख देते हैं बी सी या फिर सी बी। तो यहाँ लिख देते हैं बी सी। यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पे हो गया इति सिद्धम। ये प्रश्न 4 नंबर में आया हुआ था, यदि इतना पता होगा तो यहाँ 4 नंबर पक्के होंगे, वैसे नहीं पक्के होंगे। अब चलते हैं अंगा नंबर क्वेश्चन की तरफ। अंगा नंबर में बताया गया है, यदि दिए गए आवर्त देख लेते हैं, एक सेकंड। सही लिखा, दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का माध्य 28.5 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। चलते हैं देखते हैं, इसको बनाते हैं वर्ग अंतराल। सबसे पहले वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिख लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता। तो बारंबारता में क्या लिखेंगे, बारंबारता पहला लिख लेंगे 5x 20 15 y 5। अब यहाँ पे निकालेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जो यहाँ लिख लेते हैं CF से। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहला ऐसे कॉलम लिख लेते हैं, फिर दूसरे वाले में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं 5 प्लस x, फिर 5 20 25 प्लस x 25 15 हो गए 40 x, फिर 40 प्लस x प्लस का y, यहाँ पे 40 5 45 x प्लस y हो गया। और हमें जोड़ने यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया हुआ, n का मान तो आ गया, n का मान आया जोड़ने पर 45 प्लस x प्लस y। जब इतना हो गया और n का मान हमें दिया गया, n का मान कितना दिया है 60, तो यहाँ पे n का जब मान 60 दिया है तो दोनों मान क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो n के बराबर दिया कितना है 60 दिया, तो दोनों हो जाएंगे बराबर 45, n के स्थान लिखेंगे 45 x प्लस y
बराबर 60। यहाँ पे 45 प्लस के बराबर के उधर गए तो माइनस के हो गए, 60 माइनस 45 ये हो बचे कितने, 15 बचे। x प्लस वाई बराबर 15, समीकरण नंबर 1 हमने बोल दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देखा माध्यक कितना दिया है, माध्यक 28.5, माध्यक 28.5 जो कि किस वर्ग अंतराल में है, जो कि वर्ग अंतराल। अब देखेंगे 28.5 किस वर्ग अंतराल में आएगा, 30 से 40 वाले में नहीं आएगा, 20 से 30। जो माध्यक 28.5 आएगा जो कि वर्ग अंतराल 20 से 30 में होगा। जब 20 से 30 में होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 से 30 में लाइन इस प्रकार खींच देंगे। जब ऐसे खींचते हैं तो ये वाला हो जाती है एफ, ये वाली सी एफ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल बराबर हो गया, जो कम वर्ग अंतराल होता है उसे बोलते हैं एल, एल ले लेते हैं एल बराबर 20। और एस का मान क्या होता है, 20 की माप, 20 और 30 के बीच की माप, मतलब अंतर कितना है, 30 में से 20 बताया तो अंतर है 10 का। अच्छा, यहाँ पे एक होता है एफ, एफ क्या होता है, उसी लाइन में जो होता है उसे बोलते हैं एफ, तो एफ बराबर हो गया यहाँ पे 20। अच्छा, एक मानते इसमें है सी एफ, मतलब संचयी बारंबार, तो संचयी बारंबार क्या है, इसी लाइन के जो ऊपर होता है उससे संचयी बारंबारता बोलते हैं 5 + x। अब क्या करेंगे, सारे मान पता है, यहाँ फार्मूला लगाएंगे, माध्यक बराबर फार्मूला होता है L + n/2 - CF/में F इंटू H। अब क्या करेंगे, मान रखें, माध्यक दिया गया है 28.5, L के स्थान पे दिया है 20 + n/2 का मान नहीं निकाला है तो n के स्थान पे 60 रख दिया, बटे में 2। संचयी बारंबारता CF का मान दिया है 5 + x, f के स्थान पे f का मान रख दिया 20 गुणे h का मान दिया है 10, 0 से 0 काट दिया और यहाँ पे 2 करना, 2 2 3 6, ये 0 30 आ गया, तो 20 प्लस यहाँ 30 माइनस 5 प्लस का x बटे 2। अब जगह तो बची नहीं है, चलो ऊपर का उतार ले, मिटा देते हैं। अब यहाँ पे 28.5 ये 20 प्लस के बराबर के इधर है तो माइनस हो जाएंगे, 28.5 माइनस का 20 बराबर 30 में से 5 हटाया तो बचा 25, 25 प्लस का, यहाँ पे पहले माइनस चिन्ह था इसलिए ब्रैकेट लगाया, गलती हो गई थी, अब ब्रैकेट हटाया तो यहाँ पे ये चिन्ह बदल गया, माइनस हो गया, तो माइनस का x बटे में 2। यहाँ 28.5 में से 2 हटाया तो बचा 8.5, 25 माइनस x बटे में 2। ये 2 बटे में बराबर के इधर आएंगे तो गुणे में, तो हम गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 8 दूनी 16, 17, ये आ जाएगा 17, 25 माइनस x, ये x बराबर के इधर ले आया और 17 बराबर के उधर पक्षांतर कर दिया, x हो गया प्लस 25 माइनस 17, घटाया तो यहाँ बचा 3, 5 3 8, x का मान आ गया 8। अब निकालेंगे y का मान, x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कहाँ पर था, यहाँ था तो यहाँ पे रख दिया 8 प्लस y बराबर 15, तो y बराबर हो गया 15 माइनस 8 बराबर में 7, तो y का मान हो गया 7। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर में लिखा हुआ है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, केवल यह देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, इस मिश्रण में से एक पेन या दृश्य निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता पूछ रहा है, प्रायिकता क्या कीजिए, तो अच्छे पेन बताया गया, अच्छे पेन इसमें है, अच्छे पेन बताए गए हैं 132 हैं और खराब पेन बताए गए हैं 12, खराब पेन 12, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुल पेन निकाल लेंगे, कुल पेन, तो कुल पेन को लिखते हैं NaC, यहाँ पे कुल पेन तो 132 में 12 जोड़ा तो हो गए 144, यहाँ पे बताया गया
अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता बताइए। अच्छे पेन होने की प्रायिकता पूछ रहा। तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन होने की प्रायिकता, फार्मूला होता है P बराबर NE बटे NES। NE क्या होता है, जिसकी प्रायिकता पूछी जाती है उसको बोलते हैं NE, और NS होता है कुल परिणाम या कुल पेन, जो भी संख्या मतलब कुल दी हो। तो NE के स्थान पे हमने क्या कर दिया, 132 लिख दिया, और कुल के स्थान पे 144 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे। तो काटेंगे 4 से, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 4 छंग 24। फिर काटेंगे इसे 11 से, तो यहाँ पे सॉरी 3 से काटेंगे, 3 करना 3, 3 करना 3, 3 करना 3, 3 दूना 6, तो ये आ गया 11 बटे 12। तो इसकी प्रायिकता ये है 11 बटे 12।